दिल्ली की एक फ्लैट में एक शख्स जो है किराए के रूम पे रहता है, बट वह रहते रहते काफी टाइम हो चुका होता है। बट एक दिन उसके बालकनी में उसको कुछ गड़बड़ लगता है, लेकिन बालकनी देखने पे फूलों से भरा होता है। लेकिन एक दिन अचानक जब वह बालकनी में जाता है और फूलों को देखता है तो कुछ उसे गड़बड़ी महसूस होता है और वह मिट्टी हटाने की कोशिश करता है। और मिट्टी हटाता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती, मानो उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो उसे नहीं देखना चाहिए। वो जब मिट्टी हटाता है तो मिट्टी के अंदर से निकलता है एक कंकाल। और ये कहानी और घटना ये अभी की नहीं है, ये 9 अक्टूबर 2018 की है। तुरंत वो शख्स जो है नजदीकी पुलिस स्टेशन में कॉल करता है। पुलिस आती है, आने के बाद जो है उस कंकाल को कब्जे में ले लेती है और कब्जे में लेने के बाद जो वहां की तलाशी की जाती है। पता किया जाता है कि ये कंकाल किसका है। तो पता चलता है कि 2 साल पहले मतलब 2016 में एक मामा और एक भांजा इस रूम पे रहा करते थे और वो अचानक से रहस्यमय तरीके से भांजा गायब हो जाता है। और गायब हो जाता है तो मामा भी कुछ दिन रहता है और रहने के बाद वो भी यहाँ से चला जाता है। तब से लेकर फ्लैट खाली होता है। लेकिन 2018 में एक शख्स आता है और वो शख्स जो है उस बालकनी में जाता है और बालकनी में उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। वो मिट्टी हटाने की कोशिश करता है और ये कंकाल सामने आ जाता है। तो क्या है ये घटना, चलिए जानते हैं इस सिलसिलेवार से। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो कहाँ से देख रहे हो हमारा अपना प्यारा सा नेम एंड सिटी नेम बताना ना भूलिएगा। मेरा नाम हेमंत है। ये कहानी और घटना जो है दिल्ली से। दिल्ली में एक फ्लैट होता है, फ्लैट में बालकनी पूरा फूलों से लदा होता है। लेकिन वो शख्स जो है अचानक बालकनी में जाता है और बालकनी में जाने के बाद जब वहां की मिट्टी हटाता है तो वहां से कंकाल निकलता और वो कंकाल किसकी है पता ही नहीं होता। पुलिस आती है, पुलिस उस कंकाल को लेकर जाती है और ले जाने के बाद डीएनए टेस्ट होता है तो पता चलता है कि ये लड़के का कंकाल है। अब जो है पुलिस जो है इस मामले में आगे बढ़ते हुए कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करती है और सबसे पहले ये पता लगाने की कोशिश करती है कि अभी जो शख्स उस रूम पे रह रहा है उससे पहले कौन यहाँ था। तो पता चलता है कि एक मामा और भांजा थे। मामा का नाम विजन होता है और जो भांजा होता है इसका जयप्रकाश। कुछ टाइम तक दोनों रहते हैं, रहने के बाद जो भांजा है वो रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। गायब होने के बाद मामा भी कुछ दिन वहां रहते हैं और मामा विजन भी वहां से फिर चले जाते हैं। फिर वहां से पता लगाया जाता है कि जो जयप्रकाश जो भांजा होता है वो लिटरली रहने वाला कहाँ से होता है। तो पता चलता है कि वो ओडिशा से रहने वाला था और उसकी फैमिली तक कांटेक्ट किया जाता है। तो पता चलता है कि जो जयप्रकाश है उसकी बात अपने फैमिली से 6 फरवरी 2016 को लास्ट हुआ था। उसके बाद उसका कुछ भी पता नहीं है कि वो कहाँ गया, क्या कर रहा है, जिंदा है या फिर मर गया, इसका अभी तक कोई भी पता नहीं है। और वो ओडिशा का रहने वाला था, ये उनके फैमिली वाले पुलिस को बताते हैं। पुलिस को बताने के बाद उसके मामा के बारे में पता चलता है विजन। विजन भी उसी के साथ में रहता था, बट कुछ टाइम तक वो भी उसके साथ रहता है, फिर वो चला जाता है वहां को छोड़कर। और पुलिस को हैरानी की बात तो ये पता चलती है कि 7 फरवरी 2016 में जो मामा होता है विजन वो खुद अपने भांजे की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराने पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। लेकिन उस दिन के बाद वो कभी पुलिस स्टेशन आए ही नहीं कि क्या उनके भांजे का कुछ पता चला या फिर और कुछ। इस तरीके से पुलिस स्टेशन में तो मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करा देता है, लेकिन उसके बाद वो आता जाता नहीं है और उसके बाद वो खुद ही गायब हो जाता है। अब पुलिस के सामने ये कड़ी जोड़ने के लिए बहुत बड़ी मुश्किल थी, क्योंकि जो मामा था वो कहाँ गया है, क्या कर रहा है, कुछ भी सुराग नहीं था। अब पुलिस जो है अलग अलग राज्यों से पता लगाने की कोशिश करती है कि उस शख्स तक पहुंचा जाए, उस मामा तक पहुंचा जाए, क्योंकि वही मामा बता सकता था कि उनके भांजा का कत्ल किसने किया। अब लगातार कोशिश करने के बावजूद भी मामा तक नहीं पहुंचा जाता और ये केस सामने आता है 9 अक्टूबर 2018 को और ये घटना हो चुकी थी 6 फरवरी 2016 को। मतलब इतना लेट। अब पुलिस के सामने कड़ी जोड़ने के लिए और भी ज्यादा मुश्किलें हो रही थी। और जब जयप्रकाश के फैमिली वालों की तरफ से मामा का नंबर मिलता है विजन का, तो नंबर ट्रेस करते हुए आगे बढ़ते हुए पुलिस जो है इस मामले में छानबीन करते हुए मामा विजन को तेलंगाना से गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ की जाती है तो स्टार्टिंग में जो मामा विजन होते हैं वो बताते हैं कि भांजा जो है 6 फरवरी को अपने दोस्तों के साथ वैष्णो देवी के ट्रिप पर निकला है और उसके बाद उसका कुछ भी पता नहीं चलता है। तो वो खुद जाके पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं, बट
उसके बाद भी कुछ नहीं पता चला। फिर वो वहां को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं काम के सिलसिले से। बट पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि आखिरकार भांजा का कत्ल किसने किया और बॉडी घर में ही दबा दी गई है। पुलिस को शक जाने लगता है कि मामा झूठ बोल रहा है। तो शक्ति से पूछताछ में जो मामा होता है वो टूट जाता है और टूटने के साथ जो कहानी और घटना का खुलासा करता है वो वाकई हैरान करने वाला था। जो मामा होता है वो बताता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसे वो उसी रूम पे लेके आता था जिस रूम पे वो रेंटेड में थे। लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड को देखकर मेरा भांजा उसके प्रति आकर्षण में आ जाता है और आकर्षण में आने के कारण जो है वह क्या करता है, गुस्से में आकर जो पंखे का मोटर होता है उससे अपने भांजा का कत्ल कर देता है। और कत्ल हो जाने के बाद जो है अब उसकी बॉडी को कहाँ छिपाया जाए ये सोचने लगता है। और सोचने के साथ जो है फिर साथ में प्लानिंग बना के वो बालकनी में उसकी बॉडी को रख देता है और रखने के बाद मिट्टी डालकर उसमें फूल लगा देता है ताकि किसी को कानों कान खबर ना लगे, और ईंट भी डाल देता है ताकि वो मिट्टी बिखरे ना। और फिर वहां से वो मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करा के खुद फरार हो जाता है। अब जो मामा है वो पुलिस की गिरफ्त में। अब आगे की कार्रवाई करते हुए पुलिस जो है उसे जेल भेज दी है। मीडिया सूत्रों के हिसाब से ये कहानी और घटना हमें पता चला है जो कि हमने आपको बताया। बाकी इस कहानी और घटना के ऊपर आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुद खुश रहिए और अपने फैमिली को भी सतर्क और सुरक्षित